ओके, सूरह आबा से सुनाता हूँ, जी 4-5 लाइन, ठीक है? पूरा आता है जी लेकिन जी टाइम लगेगा ना, इसीलिए। जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान से आगे सुनाया। عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. ओके, चलेगा? जी और जी सुनाओ। जी सुभानकल्लाह जी, सुभानकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबहानक अल्लाह नहीं, सुबहान अल्लाह नहीं बोलना है तो आप वो सही से बोले, वरना ना बोले। सुभानकल्लाह ये कहते हैं जी। नहीं, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई, जी समीर जी भाई, इज्जत करता हूँ आपकी, मेरी बात सुनिए प्लीज। जी आप बोलते हो इंसानियत की बात, मैं भी तो सुनिए आप तो सुनिए, ये बात जहाँ बोल तक के आप मेरा मेरी दिल तो इज्जत रहे ना, करते तो ये हैं, तो इंसानियत नहीं है ना। सुनिए ना सुनिए, जहाँ तक आप मेरी इज्जत करते हैं मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपकी इज्जत करने का मतलब ये कतई नहीं है कि जिस चीज पर आपका ईमान है मेरा भी हो, नॉट लाइक दैट। नहीं भाई, तो अगर मैं बोल आपका रहा हूँ आपका सुभान ईमान अल्लाह नहीं पे तो आप ना ही बोले, हो, आपका ईमान नहीं तो आप ना ही बोले बस। सुनिए ना, अगर आपका सुभान अल्लाह पर ईमान है तो मेरा चुभान किल्ला पे ईमान है, मैं चुभान किल्ला बोलता हूँ। अब हम कुछ बोलने जाएंगे तो फिर आपको बुरा चलो ठीक है, लगेगा। चलो चलो ठीक है, काम करता हूँ, मैं चुभान किल्ला नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आप कुछ जी बोले, जी आप बोले ही नहीं, आप बोले ही नहीं बस। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, आप अपना बोले, आप अपना जी बोले। जी मैं अपना ही ओके, बोल रहा था पहले भी, अब भी अपना ही बोल रहा हूँ, जय हाँ श्री आप राम। अपना बोले, मैं अपना बोलता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। हाँ जी, आपसे मेरा बहुत सिंपल सा एक सवाल है मेरे प्यारे भाई, जी भाई और वो बोले। ये है कि आपने कहा कि आप मोमिन हैं, आप मुस्लिम हैं, यस क्यों हैं जी, समझा नहीं। आप मोमिन मुस्लिम क्यों हैं? क्योंकि मैं इस्लाम को मानता हूँ, हाँ इस्लाम को वही तो पूछ रहा समझता हूँ हूँ, कि इस्लाम को आप क्यों मानते हैं? क्योंकि मैं इस्लाम को समझता हूँ, समझ के मानता हूँ, बस ये नहीं बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इस पर ईमान भी लाता हूँ, इसके बताए गए ठीक है, अमलों पर मतलब अमल भी करता हूँ, तभी मैं जी मुस्लिम ठीक होऊंगा है, ना। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आप इस्लाम जी को समझ कर मानते हैं, सिर्फ अकीदे से नहीं मानते, सही है? जी जी चलें, बेहतर हो गया। मैं तो आप जैसे मोमिनों से अक्सर बात करना चाहता हूँ जो ईमान को सिर्फ अकीदे से नहीं बल्कि समझ कर मानते हैं, जी। और ये तवक्को रखता हूँ, ये उम्मीद रखता हूँ कि आप जैसा कोई मोमिन आकर के मुझे भी इस्लाम समझा दे, ताकि जो इस्लाम मैं नहीं समझ पाया वो आपके जरिए से मैं समझ लूँ, वो शायद मेरे घर वापसी का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। आप बोले, आप पूछा बोले। था हाँ मैंने जी, आपसे पूछा था कि आप इस्लाम क्यों फॉलो करते हैं, तो आपने कहा कि आप इस्लाम को समझते हैं। होप सो कि आप मुझे भी जी समझा पाए। मुझे जी जरूर। ये बताइए कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए इस्लाम का क्या पैगाम है? इस्लाम का यही पैगाम है कि हक के रास्ते में चलो और अपने जो मतलब असली खुदा है, असली रब है, उसको ढूंढो ओके, और उसकी इबादत करो। और वो जो हक का रास्ता है वो कौन सा है? वो इस्लाम है, ठीक है, जो आपके रब ने आपको दिया है, वही है। और अगर कोई इस्लाम का जो रास्ता है वो अख्तियार ना करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसको उसकी तरह चलने दे। अगर वो इस्लाम के ऊपर हमला करता है, अगर वो बोलता है कि इस्लाम को हटाना है, ये गलत है, ऐसा वैसा, वो बोलने देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो हमला करने की कोशिश करे तो हमें अपने आप को बचाने के लिए उसको मानना होगा। इस्लाम ऐसा बोलता है, इस्लाम ऐसा नहीं बोलता जो काफिर उसको मार दो। अगर ऐसा ही होता तो 1400 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया, आप कैसे बच कहाँ गए? पे? ये जो कहाँ हिंदू पे? है कि पूरी दुनिया में किया है, कि ऑटोमन पूरी एम्पायर ने दुनिया पूरे में, तीन तीन बर्रे हाँ, आजमों पर हुकूमत नहीं किया। पूरी दुनिया में मुसलमानों ने 1400 साल तक हुकूमत कब से कब तक किया है? जरा मुझे टाइम बताएंगे और बादशाह का नाम बताएंगे। सुने, 700 सालों तक तो ऑटोमन एम्पायर ने हुकूमत किया है। कहाँ पे? पूरी दुनिया पे? 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत किया है ना, पूरी दुनिया की एशिया बात में, करिए, अफ्रीका में आपने और पूरी यूरोप दुनिया में। की बात हाँ, मैं करिए। और भी बता रहा हूँ ना, और भी बता रहा हूँ। हम्म। ये जो रोमन एम्पायर था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पे, क्या बोलते हैं, रोमन रोमन एम्पायर एम्पायर, मुस्लिम थे? सुनिए, मेरी बात सुनिए। रोमन एम्पायर काफिर थे, ठीक है ना? ओके, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, उन लोगों के अंदर गुरूर था, उनको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है ना? इस्लाम का दावत लेकर गए थे उधर, तो उन लोगों ने क्या किया, इस्लाम के खिलाफ जंग शुरू कर दिया। तो मुसलमानों ने भी जंग शुरू कर दिया उन लोगों के खिलाफ। मुसलमानों ने इन दोनों ये तो सल्तनत आप को रोमन खत्म कर एम्पायर दिया की 10 बात साल कर के रहे हैं, अंदर। हाँ ठीक जी, है, बोले। मैं रोमन एम्पायर पे आऊंगा। हालांकि एक चीज़ आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, मैं बाद में इस पे आऊंगा कि आपने कहा कि रोमन एम्पायर ने जंग शुरू कर दी थी, जबकि आप खुद ये मान रहे हैं कि रोमन एम्पायर जब था तो तब मुसलमान गए थे उनके ऊपर हमला करने, रोमन एम्पायर नहीं आया था आपके ऊपर हमला करने। मैं आप एक बात मिनट घुमा रहे एक हैं। मिनट, मैंने एक बोला इस्लाम का लेट मी दावत लेके गया था, लेट मी इस्लाम का कंप्लीट। दावत। जी ठीक हाँ, है, बोले। इस्लाम का दावत लेके गया था 5000 फौजियों को लेकर के, तलवार घोड़े के साथ इस्लाम का दावत लेके गए थे। जी भाई, आपका हुआ? 5000 घुड़सवारों के साथ और बहुत सारे सैनिकों के साथ तलवार और घोड़े पर सवार होकर के और हथियार लेकर के इस्लाम की दावत लेके गए थे आपके मुसलमान रोमन एम्पायर के ऊपर। सुने, सबसे पहले जब हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या बोलते हैं, खलीफा बने ना मक्का या मदीना के, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो बेस्ट सहाबा थे उनको जो आसपास के जो क्या बोलते हैं आप लोग, किंग थे, राजा थे कौन देश के। खलीफा बने? कौन खलीफा बने?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खलीफा बना, मतलब मक्का मदीना को फतह कर लिया था ना। मक्का मदीना को फतह नहीं किया था, सिर्फ मक्का को फतह किया था, मदीना में तो हिजरत अच्छा करके आए थे। आगे अच्छा, बढ़े। मदीना में हिजरत करके उधर अच्छा, उन्होंने मक्का खिलाफत, फिर मक्का को इस्लामी फतह खिलाफत किया। उन्होंने उधर ही मदीने ठीक में है, आने के बाद उन्होंने उधर ही खिलाफत शुरू किया था ना, इस्लामी खिलाफत ठीक मदीने है, में, कि जी, ज़कात देना पड़ेगा, ठीक है, ज़कात कलेक्ट किया, अपने इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मजबूत किया, फिर ठीक हथियार है, बनाए, फिर ठीक उनके है, फिर मक्का में गए। ठीक अब है। 10,000 फौजी लेकर गए। अब मक्का के लोग तो 1,000 भी नहीं थे मक्का के पास फौजी, तो इसीलिए वो ठीक लोग है, हार मान गए थे। ठीक है ना। ठीक है, फिर ठीक उन्होंने है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने जो है इस्लाम का दावत अपने सहाबियों के साथ, उनके जो सहाबी थे उनको एक एक करके जो सबको भेजने लगे, मतलब एक एक राष्ट्र में, ताकि वो लोग दीन के ठीक है। बारे में मतलब लोगों को दावत दे सके। रोमन एम्पायर ठीक के है ना। ऊपर जो ये सहाबी गए थे दावत लेकर के, उस वक्त रसूलुल्लाह ने भेजा था उनको? नहीं, उस टाइम तो हजरत उमर की खिलाफत था ना, अबू तो बकर फिर रज़ियल्लाहु अन्हु तो के फिर पहले मैं ही वही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनिए नहीं मैं मेरी तो बात, मेरी बात ठीक सुनिए। बोले। आप अभी थोड़ी देर पहले लिख रहे थे आपके पास वक्त कम है, आप वक्त खुद ही खराब कर रहे हैं। जब वक्त खराब जब नहीं वो, कर रहा हूँ ना। सुनिए ना, आप अच्छा ठीक है सुनिए, आपने बताए। बोल लिया ना, मैंने सुना ना आपको, अब सुने। जब उमर के ज़माने में लोग गए हैं रोमन एम्पायर पे हमला करने, चढ़ाई करने, उस वक्त रसूलुल्लाह नहीं थे, तो ये इतनी सारी जो स्टोरी सुनाई है, मदीना में आए थे, मक्का में गए थे, खलीफा बने थे, अलग अलग राष्ट्रों में भेजा था, डजेंट मैटर। मुझे रोमन एम्पायर से गुरेज है। रोमन एम्पायर का जो मतलब है, और आपका जो रोमन एम्पायर है, आपका जो रोमन एम्पायर जिस वक्त अब वो वहां पर था, मौजूद था, उस वक्त आपके उमर ने अपने फौजों को, अपने लश्कर को भेजा उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह का कोई मतलब ही नहीं है, तो इतनी सारी जो जलेबी बनाई इसकी जरूरत नहीं थी। अब मुझे सीधा ये बताइए, अगर दीन की दावत, इस्लाम की दावत देने गए थे आपके सहाबा रोमन एम्पायर को, तो अब कितने सहाबी गए थे वहां पर दावत देने? उसका इल्म मुझे नहीं है। इसीलिए तो आप दावत कह रहे हैं उसको। नहीं, आप अगर मेरी मैं सुबह बात कल, समझ नहीं रहे सुनिए हैं मेरी ना। बात, सुनिए ना मेरी बात, आप इस्लाम में हैं, मैं सुबह काम करता हूँ, मैं कुछ 10,000 लड़के जो है, मैं हथियारों के, मैं तलवारों के, मैं हॉकी बॉल के इकट्ठे करके आपके घर भेज देता हूँ सुबह, और उनको कहता हूँ कि जाकर के आपको सनातन की दावत दें, आप सनातन कबूल करें, नहीं तो आप, फिर आपको पता ही है इस्लाम क्या कहता है, तो आपको सनातन की दावत देने के लिए भेज दूँ सुबह 10,000 लड़के आपके घर पे, दावत मानोगे इसको? मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ आप वैसे नहीं समझ रहे हैं ना। आप अपनी मैं तरीके वैसे से नहीं मुझे समझा समझूंगा ना रहे जैसे आप समझा रहे हो, मैं वैसे हैं। समझूंगा जैसे किताबों में लिखा है। मैं इस्लाम की तरीके तो से मैं कह रहा हूँ समझ रहा रोमन हूँ। एम्पायर को अगर इस्लाम की दावत देने जाना था तो एक आदमी काफी था, दो काफी थे, 5 भेज देते। ये जो 10,000 लोग भेजे हैं, मैं घुड़सवार, मैं हथियारों की दावत देने गए थे कि क्या करने गए थे? मैं आपको बोला उसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे उतना ज्यादा इल्म नहीं है, मैं काहे के इतना लिए ज्यादा नहीं है। मैं काहे के लिए हूँ फिर? मैं पढ़ाने के लिए तो आप जैसे कम कम नॉलेज वाले बच्चों को, आपके जैसे जो जो बिना जानने वाले बच्चे यहाँ आते हैं, मैं उनको पढ़ाने के लिए तो बैठा हूँ, मेरा नहीं काम ही है मैंने उनको आपको, पढ़ाना। मेरा टॉपिक किधर था, मेरा मेरा बात ये आपका था। टॉपिक था कि मुस इस्लाम की, अच्छा आपका टॉपिक था कि इस्लाम की पूरी दुनिया के लिए मैसेज ये है कि वो हक के रास्ते पर आ जाए। मैंने पूछा हक का रास्ता क्या? आपने कहा दीन इस्लाम। मैंने बोला अगर वो हक का रास्ता कबूल ना करें तो क्या करना है? आपने कहा वो जो उनका करना है वो करते रहे, कोई मसला नहीं है। फिर आपने कहा कि हम तो इस्लाम की दावत देते हैं, रोमन एम्पायर के ऊपर भी गए थे दावत देने। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कौन सी दावत थी जो 10,000 घुड़सवार, तलवारों, भालों, मैं हथियारों के, मैं फौजी दस्तों के गया था वहां पर दावत देने इस्लाम की? ये कौन सी दावत थी? हो गया आपका। नहीं अभी नहीं हुआ। अगर नहीं मैं बता मेरे पास सकता हूँ कि नहीं, होगी, मैं वही बोला। अगर मेरे पास होगी ना करने वाली, तब करके बताऊंगा कि हाँ मेरा हो गया, अभी तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ। आप आज आप चिल्ला नहीं रहे ज्यादा, मतलब थोड़ा इमोशनल लगता है। हाँ, दूसरा आप दिन तो आप चाहते बताओ हो टॉपिक कि पे मैं, बात चिल्लाते रहते। कीजिए, आप वो क्या चाहते हो कि कर मैं रहे हैं वो मैं बात बात करूँ। छोड़िए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुने। मैंने आपको पहले बोला कि मेरे पास इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं अपना मतलब अपने समझ के थ्रू मैं आपको एक लॉजिक बता सकता हूँ, शायद आप मान जाए। इस्लाम में लॉजिक का इस्तेमाल हराम है। सिर्फ दलील के साथ मेरे साथ बात करें, या तो कुरान की आयत के साथ, या तो हदीस के साथ, या तो तारीख के हवाले के साथ, या तो सीरा के साथ, या तो फिका के साथ। आपकी अपनी सोच, आपका अपना आर्ग्यूमेंट मेरे लिए हुज्जत नहीं है। मेरे लिए क्या, इस्लाम के लिए हुज्जत नहीं है आपका अपना आर्ग्यूमेंट। मुझे सिर्फ रेफरेंस से बात करें। मैं आपसे सही अल बुखारी का हवाला पेश करूंगा स्क्रीन के ऊपर, और अभी ये साबित कर दूंगा कि दावत देने नहीं गए थे आपके साहबी, बल्कि जंग करने गए थे। और जैसा हाँ कि हाँ जंग दिखाए। करने से पहले एक मौका दुश्मनान इस्लाम को दिया जाता है कि वो इस्लाम कबूल कर ले तो वो अमन में आ सकता है, तो उन्होंने रोमन एम्पायर के ऊपर जब चढ़ाई करी, तो वो रोमन बाहर निकल के आए अपने शहर, अपने किले से। उन्होंने पूछा कि तुम कौन लोग हो, क्यों चढ़ाई कर दी हमारे पर? तो आपके मुसलमानों ने कहा कि हम एक ऐसी जाहिल कौम थे जो मक्का के वीरानों में बसते थे, फिर अल्लाह ने हमारी तरफ एक रसूल भेजा जिसने हमें सही दीन और सही ईमान की जो है तबलीग की और तालीम दी, और उसने हमको बताया कि हमारा हकीकी खुदा एक ही है अल्लाह, और उसी की तरफ हम सबको लौटना है। तो लिहाजा हम तुम्हें उस सच्चे दीन
उस इस्लाम, उस अल्लाह और उस रसूल की तरफ बुलाने की आने की दावत देते हैं। अगर तुम इसको कबूल करके इस्लाम में दाखिल हो जाते हो तो तुम्हारे लिए अमन है, तुम हमारे भाई हो। अगर तुम इसको हमारी इस दावत को कबूल नहीं करते तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे साथ जंग करके तुम्हारी माँ बहन बेटियों को लौंडिया बनाएंगे। शुड आई शो यू द रेफरेंस? आप हदीस जरा दिखाएंगे? ओके, सही अल बुखारी की हदीस स्क्रीन पर लाने लगा हूं मैं आपके आप सामने। दिखाए चीज जरूर आप दिखाए। अगर यही चीज सही अल बुखारी में मौजूद हुई जो मैंने आपको बताई, तो आप मान लेंगे कि इस्लाम जो है वो फिर प्यार से दावत देने की नहीं, जंग करने की बात करता है? अगर यही टेक्स्ट हुआ जो मैंने आपको बताया। सुने, मैं भाई सिद्धार्थ भाई, समीर भाई, जो भी नाम है, आप मेरा बात सुने। आप मुझे हदीस दिखाएं, हदीस देखने के बाद मैं आपको बोलूंगा मुझे तफसीर दिखाए। हर एक चीज का इस्लाम में तफसीर होता है ना, कुरान का आयत का तफसीर, नहीं, हदीस का जो तफसीर है ना, हदीस का कौन सा तफसीर होता है मुझे बताएंगे आप? हदीस की तफसीर कौन सी होती है? जैसे समझ लीजिए बैठ के पानी पीना सुन्नत है, बस इतना लिखा है, बैठ के पानी पीना सुन्नत है। क्यों सुन्नत है, कब ये बोला गया, उससे तफसीर बोला जाता है। हदीस की तफसीर होती है? तो मैं तो भाई आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछा, आपने कहा पहले हदीस अगर दिखाएंगे तो फिर उसकी तफसीर मांगूंगा मैं ये पूछ रहा हूँ, हदीस की तफसीर होती है? होती है ना। मुझे एक आध किताब का नाम बताएं जो हदीस की तफसीर है। मैं आपको क्या बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए, फिर आप मुझे बोले। अगर इल्म नहीं है, अगर कुछ पता नहीं है, अगर कुछ पता नहीं है तो ये कह दो भैया पता नहीं है। डेढ़ सियाने और ओवर स्मार्ट उसके सामने नहीं बना जाता ना जब सामने पीएचडी स्कॉलर बैठा हो। अगर नर्सरी का बच्चा पीएचडी स्कॉलर के सामने डेढ़ सियाना या डेढ़ होशियार बनने की कोशिश करे तो उसकी बेवकूफी है ना, जो तुम कर रहे हो भी। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, अगर हदीस की तफसीर होती है तो एक आध तफसीर की किताब का नाम बताएं मुझे जो हदीस की है, बताएं भाई। देसी भाई, आपने बड़ी हदीस की तफसीर? नहीं, मेरी बात सुने ना। नहीं भाई, ये तो पहली बात सुन रहा हूं हदीस की। मैं आपको, अच्छा आप मेरा बात नहीं सुन रहे हैं ना, मेरी बात नहीं सुनना चाहते आप लोग। मेरी बात जरा सुने, मैं तफसीर किस चीज को समझ, मेरी बात, अगर तुझे इल्म नहीं है मेरे दोस्त तो मुझसे दे, मैं दूंगा। हदीस की तफसीर नहीं होती, हदीस की तखरीज होती है। तखरीज क्या होती है? तखरीज। हाँ, तखरीज। और तखरीज में ये होता है कि हदीस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि किस मौके पर किसने किस लिए ये बयान की है, किस बात के ऊपर बयान की है, उसमें वो एक्सप्लेन किया गया होता है, उसको तखरीज कहते हैं। तफसीर नहीं होती। तफसीर जो होती है वो कुरानी आयतों की होती है। तुम्हें इतना बेसिक सा इल्म नहीं है, तुम आए हो मेरे साथ डिबेट करने। मैं डिबेट करने नहीं आया ना, मैं इल्म लेने आता, इल्म हासिल करना आया। हाँ, इल्म दे रहा हूँ ना मैं आपको। आप सही अल बुखारी की मुझसे सुनिए ना, आप सही अल बुखारी की मुझसे हदीस मांग रहे हैं, तो अगर आपको हदीस देखनी है तो उसे जज करने के लिए आपको हदीस का इल्म होना चाहिए। तखरीज तो बहुत दूर की बात होगी, पहले हदीस का ही इल्म चेक करते हैं आपका। अखबार अहद किसको कहते हैं भाई? अखबार अहद, मुझे हदीसों को लेकर उतना इल्म नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा तो सच भाई बोलूंगा। तो अच्छा, मुतवातिर हदीस क्या होती है? मुझे हदीस को लेकर इल्म नहीं है। मैं अभी कुछ दिन हुआ है, कुछ 6-7 महीना हुआ है, मैं अभी कुरान को बस पढ़ रहा हूँ। कुरान को लेकर आप इतने आलिम बन गए कि आप एक नहीं, मुझे देखिए, मैंने, मेरी बात सुने, मैं आपके साथ किस चीज को लेकर डिबेट करने आया था, लेकिन बात कुछ और हो गया था। मैं डिबेट करने आया था कुरान की आयतों को लेकर, ठीक है ना, कुरान की आयतों को लेकर मैं डिबेट करने आया था, लेकिन बात हो गया था हदीस को लेकर, इसलिए मैं उसमें आ गया था। मेरे अहबाब, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो फिलहाल यहाँ आपसे टेक्निकलिटीज की बात कर रहा हूँ कि हदीस को अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो आप हदीस की टेक्निकलिटीज को समझेंगे कैसे, जबकि आपको यही नहीं पता अखबार अहद किसको कहते हैं, अखबार मुतवातिर किसे कहते हैं, सही किसे कहते हैं, हसन किसे कहते हैं, मजरू किसे कहते हैं, मौजू किसे कहते हैं, मोतबर किसे कहते हैं, इसके अलावा जो है ज़ईफ़ किसे कहते हैं। तब आपको इसकी डेप्थ ही नहीं पता, इसकी टेक्निकलिटीज ही नहीं पता, तो अगर मैं आपको कोई हदीस दिखाऊं भी, आप उसे जज कैसे करेंगे कि वो हदीस सही है गलत है? आपने सही बोला। मैं भी आपको एक हदीस दिखा दूं जो कि फैब्रिकेटेड हो, फिर आप कैसे जज करेंगे वो हदीस सही है कि गलत है? जी बताएं। अगर आप ये मानते हैं कि भाई चलो सियासित्ता की किताबों में से एक किताब में से हो, सियासित्ता समझते हैं किसको कहते हैं? जी नहीं, मैं आपको बोला, मैं बस कुरान में हूँ। गई भैंस पानी में। जी असल में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कुरान के हो क्या आप? हदीसों में नहीं मानते आप? हदीसों में भी मानता हूँ, कुरान में भी मानता हूँ। अभी तो आपने कहा दोनों में मानना पड़ेगा ना। जैसे भाई मैंने आपको बोला मैं अभी कुरान में हूँ, मैं अभी कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं हदीसों को लेकर नहीं पढ़ा अभी तक। बांग्लादेश जी, एक मिनट। देसी भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए। ये मानते सब है पर जानते कुछ नहीं। ये सच बात है।